$60 अरब मूल्य के बिटकॉइन रखने वाली माइक्रोस्ट्रेटजी के शेयर को दुनिया के सबसे बड़े सूचकांकों में से एक MSCI से बाहर किया जाएगा। ये 10 अक्टूबर को हटाया जा सकता है। इस खबर के कारण जबरदस्त हलचल हुई थी। क्रिप्टो सेक्टर में $20 अरब का नुकसान हुआ था और कुछ कोइन लगभग 90% तक गिर गए थे। लेकिन अब यह जोखिम खत्म हो गया है। दूसरी ओर जब हम चांदी को देखते हैं तो हमें पिछले 200 वर्षों से लगातार बढ़ता हुआ चांदी का ग्राफ दिखाई देता है और हाल के दिनों में ये एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अचानक 10% गिर जाता है, हर कोई कहता है सब खत्म, फिर ये ऑल टाइम हाई बनाता है। तो चांदी में क्या रहा है? MSCI द्वारा इस सूचकांक से बाहर किए जाने का क्रिप्टो पर क्या असर होगा? दिन के अंत में मुनाफा कमा पाएंगे? इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं वह एक 100 ग्राम की शुद्ध चांदी है। चांदी की सिल्ली 12 सितंबर 2022 को मैंने एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट से अपने क्रेडिट कार्ड से इसे खरीदा था। उस समय इसकी कीमत $82 थी। अभी भी वही उत्पाद बिक्री में है और इसकी मौजूदा कीमत $375 है। चांदी ने वाकई में एक जबरदस्त रैली देखी है। दोस्तों, हम जिन प्रदर्शन की उम्मीद ऑल्ट कॉइन से कर रहे थे वही प्रदर्शन चांदी ने अकेले दिखा दिया। यानी चांदी धमाल मचा रही है और जब चांदी धमाल मचाती है तो हर कोई उसी के बारे में बात करता है। हम लोग गूगल और यूट्यूब के मैट्रिक्स देख रहे हैं। हम चांदी कैसे खरीद सकते हैं, हम बैंक से चांदी का खाता कैसे खोल सकते हैं, फिजिकल या ऑनलाइन। मैं ये देख रहा हूं, जब सब लोग चांदी की बात कर रहे हैं तो दोस्तों मेरी नजरें बिटकॉइन को ढूंढ रही हैं। बिटकॉइन को तलाशना चाहिए, यानी जहां सब लोग भाग रहे हैं वहां नहीं, बल्कि उस चीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसे लोग डर के कारण सस्ता समझते हैं। लेकिन फिर भी इस वीडियो में हम ज्यादातर चांदी पर ही नजर डालेंगे, चांदी की ही बात करेंगे। दोस्तों, यह जो आप देख रहे हैं वह चांदी का ग्राफ है और $84 के स्तर पर एक रेजिस्टेंस प्रतिरोध मौजूद है। 70.80 $70.70 के क्षेत्र में दोस्तों पहली सपोर्ट है, हमारा क्षेत्र है। और जब हम इसे देखते हैं, हाँ, ये सच में क्रमशः बढ़ रहा है। इस समय $77.77 है, चांदी का 10वां हिस्सा। असल में यह इसका कागजी मूल्य है। थोड़ी देर में मैं बताऊंगा कि मेरा इसका क्या मतलब है, क्योंकि कागजी कीमत और जब आप असली चांदी खरीदना चाहते हैं, भौतिक चांदी की कीमत एक जैसी नहीं होती। अभी हम ऐसे ही दौर से गुजर रहे हैं। तो सीमित आपूर्ति वाले धातुओं की कीमतें हाल के दिनों में लगातार क्यों बढ़ रही हैं? ये सिर्फ चांदी के लिए नहीं है। सोने, तांबे, टिन, प्लेटिनम, इन सब की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। तो वे ये दिखावा क्यों कर रहे हैं? ये कुछ हद तक दुनिया में चल रही इस असीमित पैसे की कहानी से जुड़ा है। यही बात इसमें है। दोस्तों, ये सब भू राजनीतिक संतुलन के कारण है। सीमित आपूर्ति वाली धातुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। अब सीमित आपूर्ति वाली धातुएं कहना एक करिश्माई बयान है। उदाहरण के लिए एक समय पर हम ये बात बहुत सुनते थे, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। असल में इनकी वजह, जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स के रेयर कहे जाने की वजह क्या है ना, ऐसा नहीं है कि हमने 1 लाख हेक्टेयर का क्षेत्र खोजा और सिर्फ एक ही जगह मिला। असल में ये ऐसे उत्पाद हैं जो ज्यादातर जगहों पर पाए जाते हैं। ये ऐसे तत्व हैं जो कई जगहों पर मिलते हैं। रेयर शब्द कहां से आया? उदाहरण के लिए हजारों लीटर मिट्टी में या फिर दसियों हजार लाखों लीटर मिट्टी में से सिर्फ 1 ग्राम निकल सकता है। यानी मिट्टी के अंदर ये बहुत ही दुर्लभ है। इसे निकालना बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है। इसीलिए पूरी दुनिया क्या करती है, चाहे ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स हों, चाहे चांदी हो, या फिर वे टिन, सोना, तांबा और जस्ता का खनन करते हैं, उन्हें जहाजों पर लादते हैं और चीन भेज देते हैं। चीन क्या कर रहा है? वह उनमें सुधार करता है। तो लीजिए भाई, बस इतना ही। चांदी, सोना, पैसा या जो भी हो, इन सब का 10% मेरा है, बाकी सब मेरा है। वह तुम्हारे जैसे समझौतों के साथ इन्हें प्रोसेस करता है, क्योंकि इन चीजों को प्रोसेस करने का काम चीन के हिस्से में आया है। चीन ने खुद को अच्छी तरह विकसित किया है, लागत कम है और इन्हें बनाना पर्यावरण को प्रदूषित करता है। यूरोप इस मामले में बहुत संवेदनशील है और पश्चिम भी इसी तरह। अब ये सारे काम पूरी तरह से चीन के एकाधिकार में आ गए हैं और आज दोस्तों लगभग सारी चांदी दुनिया में रिफाइनिंग के जरिए उत्पादित चांदी का 70 से 80% चीन के नियंत्रण में है। हम यहाँ बहुत गंभीर अनुपात की बात कर रहे हैं। दोस्तों, चांदी अकेले उत्पादित नहीं होती। असल में हम शुद्ध चांदी सीधे खदान से नहीं निकालते। जैसा बताया, चांदी विभिन्न धातुओं के साथ पाई जाती है। सीसा, तांबा, सोना, झिंक, चांदी, ये सभी एक ही खनिज भंडार में मिलते हैं। इन्हें रिफाइनिंग से अलग किया जाता है। तो हमने चीन को भेजा, चीन ने इन्हें अलग किया। 80% चीन ही उत्पादित करता है। तो सोचिए, अगर चीन एक दिन कह दे चांदी मुझे खुद के लिए मुश्किल से काफी है, मैं आपको चांदी नहीं भेजूंगा, तब क्या होगा? शायद दोस्तों जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कुछ ऐसा ही होता। कीमत अचानक $25 से बढ़कर $85 हो जाती। क्योंकि सच में अभी चीन अपनी जरूरत की चांदी खुद नहीं बना पा रहा है। जैसे कि हम सोने को मूल्य संरक्षण के साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, चांदी भी आंशिक रूप से मूल्य संरक्षण का साधन है, लेकिन ये एक ऐसा उत्पाद है जिसका बहुत इस्तेमाल होता है।
इलेक्ट्रिक कारें, सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स, जिनमें से ज्यादातर चीन ही बनाता है। और जब हम इससे संबंधित रिपोर्टों को देखते हैं 2020 से, बल्कि 2021 से ही, पिछले 5 से 6 सालों से दुनिया में चांदी की आपूर्ति मांग को पूरा नहीं कर पा रही है। मांग ज्यादा है। क्यों? दोस्तों, एक पागलपन की तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जंग चल रही है पूरब और पश्चिम के बीच, चीन और अमेरिका के बीच। सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बुलबुला है। शायद अगले 5 या 10 सालों में सारी नौकरियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमनॉइड रोबोट्स ही करेंगे। मुझे तो ऐसा ही लगता है। इस वीडियो को भी और आपने जो वीडियो देखा उसे भी मैं नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएगा। वो मुझसे 20 गुना बेहतर करेगा। लेकिन इसके लिए किस चीज की जरूरत है? फिर से, जिसकी जरूरत है वो है चांदी। जब हम देखते हैं तो चांदी वाकई में बहुत तेजी से बढ़ी है, और इससे पहले भी इतनी तेजी से बढ़ने के बाद इसमें बहुत तेज गिरावटें आई हैं 1980, 2011। और अब विश्लेषक ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या हम 2026 में फिर से चांदी में तेज गिरावट देख सकते हैं? तो चांदी इतनी तेजी से क्यों गिर सकती है, इस पर भी हम नजर डालेंगे। अभी मैंने कहा था ना, कॉन्ट्रैक्ट यानी कागज पर चांदी की कीमत और असली खान में चांदी की कीमत एक जैसी नहीं होती, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को असली में बदलने में समय लगता है। आखिरकार दोनों को एक दूसरे के बराबर होना ही चाहिए। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं, असली महंगी है, कॉन्ट्रैक्ट्स सस्ते हैं, क्योंकि सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है। शायद आपने देखा होगा, कुछ हफ्ते पहले स्टॉक एक्सचेंजों ने कुछ चांदी के कॉन्ट्रैक्ट्स को होल्ड करने के लिए जरूरी मार्जिन की मात्रा बढ़ा दी थी। इसका मतलब यह है कि जो लोग चांदी में लीवरेज्ड लॉन्ग पोजीशन में हैं, उनके लिए यह स्थिति है। एक सुबह आप उठते हैं और अचानक आपके खातों में नकद पैसा रखना जरूरी हो जाता है। यानी या तो आप अतिरिक्त मार्जिन जमा करेंगे, या फिर ब्रोकर आपकी पोजीशन को उस समय बाजार में जो भी भाव है उसी पर बेचकर बंद कर देगा। कोई मोल भाव नहीं, कोई समय नहीं, और यह सब अचानक होता है, जिससे हम एकदम से तेज गिरावट देख सकते हैं। इसे ही हम मार्जिन स्क्वीज यानी मार्जिन की तंगी कहते हैं। दोस्तों, अब लीवरेज और मार्जिन की प्रक्रिया यानी असली ट्रिगर क्या है, इसे देखें। एक सिल्वर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हजारों ऑन्स चांदी का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन इस चांदी को खरीदने के लिए आपको पूरी रकम एक साथ नहीं चुकानी पड़ती। आप केवल कुल मूल्य का एक छोटा हिस्सा यानी मार्जिन जमा करते हैं। यहाँ एक्सचेंज का मतलब ये होता है, मुझे दिखाओ कि तुम इस उतार चढ़ाव को सहन कर सकते हो। लेकिन जैसे ही एक्सचेंज मार्जिन रेट बढ़ाता है, सभी अकाउंट्स को दोबारा चेक किया जाता है। अगर तुम्हारा अकाउंट बैलेंस नए नियम के अनुसार नहीं है तो मार्जिन कॉल आ जाती है। अगर तुम इस कॉल का तुरंत जवाब नहीं देते तो तुम्हारा ब्रोकर इंतजार नहीं करता, वह तुम्हारी पोजीशन बंद कर देता है। यह प्रक्रिया स्वचालित, बेरहम और तुरंत होती है। अब सोचो कि यह सब हजारों ट्रेडर्स के साथ एक ही समय पर हो रहा है। स्वस्थ मूल्य निर्धारण संभव नहीं हो पाता, एक अफरा तफरी मच जाती है। ये बिक्री यानी मेरा विचार बदल गया, अब चांदी नहीं बढ़ेगी वाली बिक्री नहीं है, बल्कि मजबूरी में की गई बिक्री है। दोस्तों, ठीक है, अब तक सब कुछ बहुत अच्छा है। तो फिर जब चांदी की मांग है तो आपूर्ति क्यों पूरी नहीं हो पा रही है? आमतौर पर ऐसे सोचिए कि आपके पास एक अंडा फार्म है, मुर्गियां हैं और हर कोई अंडा खरीदना चाहता है। आप इस मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं और ज्यादा उत्पादन करूं तो अंडे बेच सकता हूं, मुनाफा कमा सकता हूं। तो फिर चांदी में वे ऐसा क्यों नहीं कर सकते, जानते हैं? क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया, आप चांदी को अकेले नहीं निकाल सकते। इसमें बहुत सारे सहायक तत्व होते हैं, सहायक धातुएं होती हैं। इसीलिए भले ही कीमत अचानक बढ़ जाए, आपूर्ति को उसे संतुलित करने में समय लगता है। दोस्तों, तो क्या इन कीमतों को देखकर दौड़कर चांदी खरीदनी चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं खरीदनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये किया जा सकता है। बिल्कुल, इस वीडियो में बताई गई कोई भी चीज निवेश की सलाह नहीं है, पर हमारे लोग ये चीज बहुत पसंद करते हैं। जैसे कि चौथाई सोने का सिक्का। हम इसे महीने दर महीने या 2 महीने में एक बार जमा करते हैं, या फिर हफ्ते दर हफ्ते, आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। तो ऐसे में मान लीजिए इस महीने मैंने चौथाई सोने का सिक्का खरीदा है, तो अगले महीने मैं बैंक से चौथाई सोने के बराबर चांदी के ग्राम खरीदकर जमा कर सकता हूँ। ये हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम बहुत ऊंचे शिखर स्तरों पर हैं। यहाँ से आगे और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन 3 से 5 साल के लिए उल्टा भी हो सकता है। इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम इसे धीरे धीरे, जैसे बचत करते हैं वैसे जमा कर सकते हैं। देखिए, एलन तक कह रहे हैं कि चांदी की इसका बढ़ना बहुत बुरा है, क्योंकि उद्योग के लिए हमें चांदी की बहुत जरूरत है। वैसे चांदी से ज्यादा मुझे इस समय आपकी पसंद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत है। क्या कहें, जो लोग वीडियो को पसंद करें उन्हें चांदी मिले। मजाक एक तरफ, दोस्तों अपनी लाइक और सपोर्ट देना ना भूलें। तो हम अक्सर कहते हैं ना, फला भी तो सोना निकला। जैसे एक बुजुर्ग अंकल का वीडियो था जिसमें कहा गया था कि वो तो बनफशा निकला, फला भी तो सोना निकला। क्या चांदी, सोना, बिटकॉइन, तांबा है? दोस्तों, अब ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, ये लंबी अवधि में बिटकॉइन की चांदी के मुकाबले प्रदर्शन को दिखाता है। लंबी अवधि में बिटकॉइन चांदी की तुलना में अधिक सफल निवेश साधन है, यानी यह एक ऊपर की ओर रुझान में है लंबी अवधि के लिए। लेकिन हाल के दिनों में इसमें बहुत गंभीर गिरावट आई है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ एक गंभीर, कई वर्षों से जारी ट्रेंड है दोस्तों। 2017-18
2020, 23, 2024, 2025, 2026 में हैं हम अभी। इस ट्रेंड को तोड़ने की कोशिश की गई थी कई बार। ये वह ट्रेंड है जिसे मैं फॉलो करता हूँ, लेकिन ये टूटा नहीं। अगर यहाँ से वापस मुड़ता है तो हम ये कहते हैं थोड़ा। हाँ, बिटकॉइन धमाल मचा सकता है। 2026 में बिटकॉइन के लिए कुछ अच्छे विकास भी हैं। आने वाले वीडियो में हम थोड़ा और बिटकॉइन की ओर बढ़ेंगे। लेकिन उम्मीद है कि आज हमने अच्छी तरह से चांदी के बारे में बात की है। आपने समझ लिया होगा कि चांदी की उस कीमत की गतिशीलता के पीछे क्या चल रहा है। अगले वीडियो में मिलने की उम्मीद के साथ अलविदा।